ईरान यूएस की दोस्ती कराने को लेकर पाकिस्तान ने इतनी छाती पीटी कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि उस छाती में जो गड्ढा हो गया उसका पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में दोस्ती तो हुई नहीं। 21 घंटे की बातचीत, दो देशों के बीच में रिजल्ट निकल कर आया अंडा। यूएस और ईरान की इस्लामाबाद टॉक्स कंप्लीटली फेल हो चुकी हैं। पूरी दुनिया डेंजर जोन में खड़ी हुई है। 12 अप्रैल 2026 इस्लामाबाद में हाई लेवल की मीटिंग चल रही थी। एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान को कि भैया जंग खत्म वो करा देगा और उसके बाद दुनिया के सामने शांति लाने का ढिंडोरा पीटेगा, एंड शुरू कर भी दिया था। बट रियलिटी में पूरी की पूरी डील कोलैप्स हो चुकी है। यूएस कहता है कि ईरान ने फाइनल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ईरान बोलता है कि यूएस की डिमांड्स पूरी तरीके से लीगल है। जाहिर सी बात है, ये बातें दोनों की ही पटरी पे बैठ नहीं रही हैं। मेन इशू की बात करें तो तीन चीजें आती हैं। पहला है न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, थर्ड है लेबनान का कॉन्फ्लिक्ट। एंड इन तीनों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। ये एक नॉर्मल सी रूट नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, 20% दुनिया का ऑयल यहीं से गुजरता है। ईरान क्या चाहता है? इसके ऊपर पूरा कंट्रोल एंड टोल टैक्स। यूएस क्या चाहता है? फ्री एक्सेस। रिजल्ट, डेडलॉक एंड शिपिंग ऑलमोस्ट यहां पर वैसे भी बंद हो चुकी है। वॉर अगर स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियस ही बात अभी और बढ़नी है। फरवरी से हम लोग चीज़ों को देख ही रहे हैं। यूएस इजराइल ने ईरान के ऊपर मिलकर स्ट्राइक्स करना भी शुरू कर दिया है। ईरान ने इसको लेकर रिटेलिएशन किया एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अभी भी ऊपर जा रहे हैं। अब ये सब फेल क्यों हुआ? दरअसल ईरान चाहता था कि यूरेनियम एनरिचमेंट राइट्स उसको मिले, जो उसके 6 बिलियन यूएस डॉलर्स फ्रोज हैं एसेट्स के रूप में, उनको रिलीज किया जाए। एंड इसराइल के जो हमले हैं लेबनान के ऊपर वो बंद किए जाएं। यूएस ने साफ कह दिया है कि ये सब तो हो नहीं सकता। एंड वहीं पर डील पूरी तरीके से कोलैप्स करने का कारण बन गया। और सबसे डेंजरस ट्विस्ट, डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नल है नेवल ब्लॉकेड का, मतलब ईरान की कंपनी चोक करने का प्लान। अब अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है ईरान तो और छटपटाएगा। अब अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन नहीं होता है तो ऑयल प्राइसेस और बढ़ेंगे, ग्लोबल इन्फ्लेशन स्पाइक करेगा एंड वॉर एस्केलेट हो ही सकता है। एंड लेबनान ऑब्वियस सी बात है ऑलरेडी इस समय गर्म तावे पर बैठा है। मतलब एक फेल्ड डील एंड जो हमारी पूरी इकोनॉमी है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो प्रेशर में आएगी।